के पास बन रहा ट्रेनों का ट्रायल ट्रैक और यहां होगा 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों का प्रशिक्षण। भारत में अब तक नहीं था ट्रेनों के प्रशिक्षण के लिए अलग से ट्रैक। अब तक सामान्य रूट पर ही सभी ट्रेनों का ट्रायल हुआ करता था, लेकिन सांभर झील के पास नए ट्रैक पर होगा दुरंतो, वंदे भारत, बुलेट ट्रेन और तेज रफ्तार वाली नियमित ट्रेनों का ट्रायल। ट्रायल ट्रैक पर होंगे 7 बड़े पुल, 129 छोटे पुल और 4 स्टेशन। इस दौरान गुढ़ा, जाबड़ी नगर, नावा और मेठड़ी में ये 4 स्टेशन भी बन रहे हैं। ट्रेनों के ट्रायल ट्रैक का पहले चरण का काम पूरा हो चुका है और दूसरे चरण का काम दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। और ऐसा नहीं है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में विदेशों की भी जो ट्रेनें हैं उनका भी ट्रायल हमें देश के अंदर नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे प्लेटफॉर्म को तैयार किया जा रहा है, इस ट्रैक को तैयार किया जा रहा है, इसका फायदा दरअसल ये होगा कि अभी तक नियमित ट्रैक पर ट्रायल होता था और इसलिए रिस्क मिनिमम लिया जाता था, क्योंकि किसी भी घटना और दुर्घटना के बीच में पूरा रेलवे ट्रैक जाम होता और उससे आम लोगों को काफी नुकसान होता उनके आवागमन के अंदर। लेकिन अब एक अलग से ट्रैक है, उस ट्रैक को बिल्कुल उस अंदाज में बनाया गया कि विषम परिस्थितियों के अंदर ट्रेन की स्पीड क्या रहेगी, अगर वो पुल को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन की स्पीड क्या रहेगी, स्टेशन पर आने के दौरान किस तरीके से उसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाएगा। क्योंकि सोचिए 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर कोई ट्रेन चल रही है तो स्टेशन पर आने के दौरान कितने वक्त पहले उनके ब्रेकिंग सिस्टम को एक्टिव किया जाएगा, कैसे वो ब्रेकिंग सिस्टम काम करेगा, कैसे उस स्टेशन पर आकर स्मूथली वो ट्रेन रुकेगी और उसके बाद स्पीड पकड़ेगी। ये तमाम चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं और इसलिए एक अलग से इसके लिए सिस्टम होना, मानकर चलिए कि अब जब ट्रेन ट्रैक पर आएगी तो उसको किसी ट्रायल की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो ट्रायल पहले से हो चुका है और वो शुरुआत से ट्रैक पर दौड़ती नजर आए। और देखिए, एक तरफ राजस्थान के अंदर ट्रैक तैयार हो रहा है और दूसरी तरफ राजस्थान को बुलेट ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। और ये बड़ी खबर है, राजस्थान को मिलने वाली है बुलेट ट्रेन की सौगात। केंद्र सरकार का दिल्ली अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला है। इस दौरान दिल्ली अहमदाबाद के बीच 875 किलोमीटर का ट्रैक जिस पर बुलेट ट्रेन चलेगी। और कमाल की बात यह है कि राजस्थान में 75% यानी कि लगभग 657 किलोमीटर के आसपास के हिस्से से बुलेट ट्रेन गुजरे। दिल्ली और अहमदाबाद के बीच कुल 11 स्टेशन बनाए गए हैं और यह भी राजस्थान के लिए गर्व करने वाली बात, जिनमें से 7 राजस्थान के अंदर है। यानी कि इस पूरे बुलेट ट्रेन के रूट में दिल्ली से अहमदाबाद के बीच में जो 11 स्टेशन होंगे उनमें से 7 स्टेशन राजस्थान के अंदर होंगे। और ये कौन कौन से होंगे? इनमें पहला होगा उदयपुर, दूसरा होगा डूंगरपुर का खैरवाड़ा, तीसरा भीलवाड़ा, चौथा चित्तौड़, पांचवा अजमेर, अजमेर से ही लगता हुआ किशनगढ़, फिर जयपुर और अलवर का बहरोल, ये शामिल हैं इसके अंदर। अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर और डूंगरपुर जिलों के 335 गांव ऐसे हैं जिनसे बुलेट ट्रेन होकर गुजरेगी। और कमाल की बात यह है कि इन 7 जिलों के जरिए राजस्थान के 7 जिले दिल्ली से भी जुड़ जाएंगे और अहमदाबाद से भी जुड़ जाएंगे। और बुलेट ट्रेन सबसे ज्यादा जहां रफ्तार के साथ चलती नजर आएगी वो रेगिस्तान होगा। दो 2024 चल रहा है, लेकिन आरएसएस के लिए 2025 बेहद खास है। और खास क्यों है? खास इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 पूरे साल हो जाएंगे, यानी कि सेंचुरी हो जाएगी। स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाने की तैयारी है। 2014-15 में 33,333 स्थानों पर लगती थी 51,330 दैनिक शाखाएं, लेकिन 2022-23 में संघ की दैनिक शाखाएं बढ़कर कितनी हो गई? 68,651। और इसको जरा गौर फरमाइए, 2014 के अंदर देश भर के अंदर बीजेपी की सरकार है और 2014 में कितनी थी? 33,333। लेकिन 2022-23 में जो दैनिक शाखाएं हैं संघ की, वो बढ़कर 2 गुने से भी ज्यादा हो गए, क्योंकि 33,000 का भी 2 गुना होता है 66,000।
लेकिन जो दैनिक शाखाएं वो बढ़कर हो गई 68,651। इसके अलावा साप्ताहिक सम्मेलन 12,847 से बढ़कर 2 गुने से ज्यादा 26,847 हो गए। अब अगले चाल, क्योंकि आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष पूरा कर रहा है, 100 साल पूरी कर रहा है, तो अगले वर्ष आरएसएस की शाखाएं 1 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। बीजेपी की सरकार होने से आरएसएस के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, और जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो फिर रफ्तार के साथ काम। और अब बात करते हैं एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी की प्रदेश के ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर की। अभी 1 साल और करना होगा रिफाइनरी प्रोजेक्ट का पूरे होने का इंतजार। मई 2024 तक 79% ही काम पूरा हुआ है, यानी कि 21% काम अभी भी बाकी है। और जो एक्सपर्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनका अनुमान है कि अभी इस काम को पूरा करने में 1 साल का वक्त और लगेगा। वैसे भी कहते हैं कि स्ट्रक्चर बहुत आसानी से खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके बाद का जो काम होता है वो ज्यादा वक्त लेता है, और 1 साल अब 21% काम को पूरा करने में और लग सकता है। 72,937 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर मई 2024 तक जो खर्च किया गया है वो आंकड़ा है 40,029 करोड़ 91 लाख करोड़। अभी रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल की 13 यूनिट्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वसुंधरा राज्य सरकार में 16 जनवरी 2018 को प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। उस समय इस प्रोजेक्ट के पूरे होने की समय सीमा रखी गई थी अक्टूबर 2022। बाद में कोरोना काल में धीमी रफ्तार से काम आगे बढ़ा और प्रोजेक्ट पूरा होने पर जो अवधि थी वो बढ़ने लगी। फिर गहलोत सरकार आ गई। गहलोत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को लेकर मार्च 2024 तक की अवधि की मुकर्रर तारीख कर दी, या कहें वक्त कर दिया, लेकिन मुकर्रर अवधि में भी ये काम पूरा नहीं हो पा रहा है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का कर रही रिफाइनरी निर्माण का काम और सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की 13 इकाइयों पर निर्माण कार्य अभी भी जारी। और बात करते हैं जयपुर मेट्रो से जुड़ी बड़ी खबर की। दूसरे चरण की मौजूदा DPR को लेकर अपडेट। अंबावाड़ी से सीतापुरा तक के रूट की DPR को किया जाएगा अपडेट। अंबावाड़ी से विद्याधर नगर से आगे तक के लिए रूट की बनेगी नई DPR। इसके अलावा विभिन्न नए रूट्स पर तलाशी जाएगी संभावना। मेट्रो ट्रेन चलाने की संभावना तलाशी जाएगी। कुल 61 किलोमीटर लंबे रूट्स पर मेट्रो चलाने की कवायद और मेट्रो के राजस्व में बढ़ोतरी के लिए तैयार किया जाएगा विस्तृत प्लान। जयपुर मेट्रो के स्टेशन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जोड़ने, नए स्टेशन पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। ये सारा काम निविदा में चयनित फर्म करेगी और इस कार्य की अनुमानित लागत करीब 11 करोड़ रुपए बताई गई। और ये मानकर चलिए, आपको पता है दिल्ली की, बेंगलोर की मेट्रो क्यों सक्सेसफुल? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करती है और इसलिए मैक्सिमम लोग मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। जयपुर एक तरीके से इनिशियल फेज में है, क्योंकि पहला फेज पूरा हुआ है। दूसरे फेज को लेकर रणनीति बन रही है, DPR बन रही है। जैसे ही जयपुर मेट्रो का दायरा आसपास के 60 से 100 किलोमीटर के क्रॉस करेगा या उसको कनेक्ट करेगा, तो फिर जयपुर मेट्रो बेहतरीन अंदाज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काम करती नजर आएगी और जयपुर मेट्रो उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। वर्षणीय न्यूज की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। जयपुर में हीरापुरा बस टर्मिनल को मेट्रो से सीधा जोड़ने की कवायद और अजमेर रोड चौराहे से टर्मिनल तक मेट्रो चलाने की कवायद है। 3 किलोमीटर लंबे रूट पर मेट्रो चलाने की तलाशी जाएगी संभावना। जयपुर मेट्रो तैयार कराएगा फिजिबिलिटी रिपोर्ट और इसके लिए जयपुर मेट्रो ने जारी कर दी है निविदा। वर्षणीय न्यूज ने 29 जून को प्रसारित की थी खबर और खबर में मेट्रो का रूट बढ़ाने का खुलासा किया गया। अभी मानसरोवर से लेकर अजमेर रोड चौराहे तक चल रहा निर्माण। पैकेज 1D के तहत मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जयपुर में राजपुरोहित समाज के छात्रावास का उद्घाटन, राजपुरोहित ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का हुआ शुभारंभ।
सुखीजा विहार महाराणा प्रताप रोड सिरसी में बना है छात्रावास। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने छात्रावास का शुभारंभ किया। ब्रह्मधाम आसोतरा के गधिपति महंत तुलसीराम जी महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम और छात्रावास में रह सकेंगे 500 विद्यार्थी। आवास और कोचिंग की सुविधा इसमें निःशुल्क रहेगी। 2 मंजिला भवन में 40 कमरे हैं, एक डिजिटल लाइब्रेरी है और स्मार्ट क्लासरूम भी बनाए गए। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले 500 से ज्यादा विद्यार्थी इसमें रह सकेंगे। राजपुरोहित छात्रावास में आवास और कोचिंग व्यवस्था रहेगी निःशुल्क। कार्यक्रम में मंत्री संजय शर्मा, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, विधायक छगन राज पुरोहित, आमेर विधायक प्रशांत शर्मा, सीएम कोऑर्डिनेटर राकेश शर्मा, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री राज के पुरोहित, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पंकज ओझा, कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित इस दौरान मौजूद रहे। एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। 2021 के पेपर लीक करने से जुड़ा एक प्रकरण है और एसओजी ने तीनों आरोपियों को आज फिर से कोर्ट में पेश किया। इस दौरान रिमांड अवधि पूरी होने के चलते एसओजी ने तीनों आरोपियों को पेश किया। इनामी आरोपी ओम प्रकाश ढाका, सुनील बेनीवाल और छम्मी बिश्नोई को जांच के लिए लेकर गए थे, उनको पेश किया गया और जांच अधिकारी महावीर सिंह मीणा ने एमएम प्रथम मेट्रो 2 कोर्ट में पेश किया। जांच अधिकारी ने तीनों आरोपियों को मामले में महत्वपूर्ण मानते हुए 9 दिन का रिमांड और मांगा। एमएम प्रथम मेट्रो 2 कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और जज जया अग्रवाल ने 13 जुलाई तक रिमांड पर इनको भेज दिया। तीनों आरोपियों को एसओजी को सौंपा गया है 13 जुलाई तक रिमांड पर और तीनों ही वाकई में महत्वपूर्ण कड़ी है और इसलिए एसओजी को 13 जुलाई तक रिमांड मिला है। हम मानकर चल रहे हैं कि इस दौरान ये जो पकड़े गए हैं इनकी जुबान को खुलवाते हुए और अहम जानकारी सबके सामने होगी जो इस पूरे गिरोह के अंतिम छोर पर बैठे मास्टरमाइंड तक एसओजी को लेकर जाए। धरती का कर्ज चुकाने का महाअभियान, एक पौधा मां के नाम। हाड़ौती में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया अभियान का शुभारंभ। कोटा के अनंतपुरा में लवकुश वाटिका स्मृति वन में पौधारोपण किया गया। इस दौरान स्पीकर बिरला ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से पूरी दुनिया इस वक्त प्रभावित हो रही है। हमारे देश की संस्कृति ऐसी है कि हम धरती को मां मानते हैं और पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। हमारी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए, तभी हम पर्यावरण की रक्षा कर सकें। भारत दुनिया का एक बड़ा देश है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सभी लोगों से पेड़ लगाने का आह्वान किया है। उन्हें विश्वास है कि संसद के सभी सदस्य अपने अपने क्षेत्र में सभी को प्रेरित करेंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाकर लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली जीने के लिए प्रेरित करें। इस दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा समेत गणमान्य नागरिक मौजूद हैं। इस महीने केरल में होगी बीजेपी आरएसएस की समन्वय बैठक। केरल के कोयम्बटूर के पास होगी समन्वय बैठक। आरएसएस के सभी अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में सुलझाए जाएंगे बीजेपी आरएसएस के बीच पेचीदा मुद्दे, समान नागरिक संहिता, एक राष्ट्र एक चुनाव, जनगणना, लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इन मुद्दों पर बीजेपी आरएसएस के बीच समन्वय बनाने की जरूरत और शायद इसके लिए कोयम्बटूर के आसपास जो ये समन्वय बैठक हो रही है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी की जिम्मेदारी निभाती नजर आई।